जय हिंद। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो न्यू वैकेंसी आया है 21,391 पोस्ट के लिए, उसमें हम लोग क्राउन बुक का सेट नंबर 1 पढ़े थे। इस बुक में टोटल 20 सेट दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसीलिए आप लोग एक बार जोर लगाइए और अपने जो लक्ष्य है उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पिता, कुछ भी लिखा हो। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसका ट्रिक है कि बीरू भीरू राजदेव, बीरू भीरू राजदेव। तो बीरू बोकारो रूस की सहायता से, हाँ भीरू इस तरह भीरू, तो भिलाई रूस की सहायता से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। सोमदेव बर्मन का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ILO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। अमृतसर शहर की जो स्थापना है वह गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था। RBI जो है उसका स्थापना कब किया गया था। तो RBI की स्थापना 1935 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था और जो नाम बदला गया था वह 1956 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर जो ट्रॉफी है उसका संबंध क्रिकेट खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और संतोष कप का संबंध क्या है, तो फुटबॉल से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोकटक झील कहाँ पर है। तो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। सबसे पुराना जो पर्वत है भारत का वो अरावली पर्वत है। सबसे पुराना अरावली पर्वत है। और पूछा जाता है कि सब नया जो पर्वत है बलित पर्वत कौन है, तो हिमालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह GV मौलंकर। GV मौलंकर का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो गणेश वासुदेव मौलंकर। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ती है। काराकोरम जो दर्रा है वह किसको जोड़ती है, तो भारत और पाकिस्तान को। नौसेना का सबसे ऊंचा पद है, नौसेना में जो सबसे ऊंचा पद है वह एडमिरल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। हिमालय के जो तराई है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन। दाची-गाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो दाची-गाम जो अभ्यारण्य है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का पुराना नाम है। तो ये जो नेफा है वह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। इसको नेफा नगर भी कहा जाता है। किस देश की आर्थिक वृद्धि का उच्चतम मापदंड क्या है। किसी देश का जो आर्थिक वृद्धि है उसका उच्चतम मापदंड है GDP। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको स्वस्थ रहने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 7 दिन एक्सरसाइज करना होगा, इसलिए 7 अप्रैल। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में है। कहाँ पे है, गुड़गांव में। गुड़गांव हरियाणा में है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। चालुक्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है। सैंडलर आयोग का संबंध गरीबी से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य में है। मोहिनी अट्टम, जब अट्टम मौ लग जाएगा तो सब केरल में जाएगा। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। येलो बुक किस देश का मुख्य सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है, तो वह फ्रांस का। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो अधिवेशन। अधिवेशन तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। फिर से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो यह जो तत्सम शब्द है निष्ठा है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, यही शुद्ध वाक्य है, बाद बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध फिर से देखना है
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह है कि वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का जो पर्यायवाची है वह नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो तरनी नहीं है। बाद बाकी हाथी को द्वीप भी कहेंगे, द्विरथ भी कहेंगे और सिंधुर भी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल का नलिन भी कहते हैं, कमल को उत्पल भी कहते हैं और राजीव भी कहते हैं, लेकिन रसाल नहीं कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से विलोम शब्द का उचित जो विकल्प होगा उसको खोजना है। तो ठीक है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि मूर्ख का जो है अपोजिट बुद्धिमान होता है। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता, तो बंधन का जो उल्टा होता है वह मुक्ति हो जाएगा। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, मतलब संधि विच्छेद सही नहीं किया गया है, तो समनिधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसका काम उसी को साजय, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है, जिसका काम उसी को साजय, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है, तो जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो जहरीले पदार्थ है उसको टॉक्सिन कहते हैं। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, वेंचुरीमीटर से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, मानव शरीर में कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो 15 ग्राम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम हेनरी वेक्लर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज हुआ था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होती है, पारे को जब एक बर्तन में हम रखते हैं तो मेनिस्कस किस तरह की होती है, उत्तल लेंस की होती है। एक्यूपंक्चर क्या है, तो सुइयों के माध्यम से उपचार करना एक्यूपंक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, नेत्र जो गोलक है वह 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापने वाले उपकरण है उसको एक्टियोमीटर कहते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक में अवस्थित है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वह किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से होता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो जल का जो क्वथनांक है वह डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल से उसके पीछे क्या करते हैं, लेपित करते हैं, रंगते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रहता है। निम्न में से कौन से रासायनिक उर्वरक नहीं है, कौन से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो यह सोडियम सल्फेट नहीं है, यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है, सब रासायनिक उर्वरक है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन में पहले डायरेक्शन दिया हुआ है 56 और 7 के लिए, पढ़ते हैं इसको कि चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ आइडम्स फ्रेज, इडियम्स और फ्रेज का क्वेश्चन है। हैव टू मैनी आयरन्स इन ऑफ फायर, तो हमारा जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो 56 नंबर का डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव अ ब्लास्ट, तो 57 का हो जाएगा कि टू हैव अ लॉट ऑफ फन। 58 में है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। रिप्रूफ REPROOF
REEBOOK। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर रीबुके। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है कि इन अ फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड्स विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू गेट टू द गिवन वर्ड्स इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि वर्थलेस। नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया हुआ है 60 और 61 के लिए कि इन ईच of the questions 4 alternatives are given on the idioms and phrases. Choose the alternatives which best expresses the meaning of the idioms and phrases. उसका जो best expresses meaning है वह बताना है। तो evening of life, evening of life का old age हो जाएगा और button on lips, button on lips, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टॉप टेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डायरेक्शंस 62 और 63 नंबर के लिए कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज। इम्प्रूव करना है जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उस पार्ट को। एवरीबॉडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। जो भी है जो फिनिश कर लिया राइटिंग वह घर जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा इसमें क्या लगेगा, तो हैज़ फिनिश्ड हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द इंटायर स्टोरी इन नटसेल। नटसेल्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का इन ए नटसेल्स होगा, वहाँ ए लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 के लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ है वह है 64 और 65 के लिए है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव ऑन एरर। कोई एक पार्ट में एरर है। फाइंड द विच पार्ट ऑफ सेंटेंसेज हैज एन एरर। खोजना है हमको कि कौन से पार्ट में है। एंड चूज द ऑप्शन करस्पेंडिंग टू इट, और ऑप्शन को खोजना है, ऑप्शन को चूज करना है। इफ़ द सेंटेंसेज इज फ्री फ्रॉम एरर, अगर कोई गलती नहीं होगा तो चूज द नो एरर ऑप्शन, तो नो एरर ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे। देखते हैं 64 नंबर कि आई वाज लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एट लॉस्ट होगा, यहाँ पे एट लॉस होगा, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द मैन इज द मोस्ट टैलेंटेड इन द ग्रुप। द मैन इज द मोस्ट टैलेंटेड इन द ग्रुप, तो इसमें कहाँ पे एरर है, तो द मोस्ट टॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा हुआ था, टॉलेस्ट में है एरर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम को बेचता है और उसे 20% का हानि होता है, तो उससे किस कीमत पर बेचे कि 5% का लाभ हो। सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 11 रुपया 81 पैसा, 11.81। किसी काम को कुछ आदमी 45 दिनों में करते हैं। यदि 5 अतिरिक्त आदमी शामिल होते तो काम 9 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताएं कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। टाइम एंड वर्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका 20 हो जाएगा। एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर एक छेदक खींचा जाता है ताकि वह पहले वृत्त से A पर मिले, फिर केंद्र से होकर जाए, और B वह वृत्त के केंद्र से होकर जाए और B पर वृत्त से बाहर निकल जाए। यदि P से वृत्त की ओर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो P से A की दूरी क्या होगी, तो P से A की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 132 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर परिधि 132 मीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 1386 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है कि x का मान बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें x का मान क्या होगा, तो ये जो अंदर वाला जो दोनों है इसका जो योगफल होता है यही बाहर वाला होता है हमेशा से। तो दोनों को सिंपल से 50 और 70 को हम ऐड कर देंगे तो राइट आंसर 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि दो संकेंद्रित वृत्त एक ही वलय बनाते हैं। दो संकेंद्रित वृत्त एक ही वलय बनाते हैं। वलय की अंत में और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तब वलय की जो चौड़ाई है वह पूछा जा रहा है, तो 3.5 सेंटीमीटर। एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। आयताकार खेत की चौड़ाई क्या होगी, तो आयताकार जो खेत है उसकी जो चौड़ाई होगी वह 16 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि यदि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 125 2x प्लस 1 हो तो x का मान यहाँ पे निकालना है। x का मान जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। यदि x के बराबर 4 प्लस 1/x के बराबर 4 का मान दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान निकालना है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर 11 हो जाएगा। एक व्यंजक 3x स्क्वायर 5x माइनस 8 को गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 8।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह कल्याणी फेरेस्टा है। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत के जो एकमात्र विश्वविद्यालय हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया। कौन सा कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी को लॉन्च करेगी? तो कौन सी ये कंपनी हो जाएगी? वह रेडटेल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है वह तेज एयरोस्पेस एंड डायनेमिक्स के द्वारा किया गया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत का रैंक क्या है? इसमें जो भारत का रैंक है वह 85वां है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी को लॉन्च करेगी? तो ये कौन सी कंपनी है? तो रेडटेल हो जाएगा। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का IAS अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बहरीन का डॉक्टर संदूक रुइट को। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? वो जो फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं अल नासर से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 78वें जो ग्रैंड मास्टर है वह कौस्तव चटर्जी हैं। हाल ही के भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेट से संन्यास के मुरली विजय। चलिए नेक्स्ट है कि किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृष्ठ अवलोकन उपग्रह है? तो ये जो निसार हो जाएगा वह अमेरिका। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक के किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी महीने में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मरणोपरांत नहीं दिया गया? मरने के बाद नहीं दिया गया तो श्रीनिवास वर्धन को। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ? कौन से नगर में हो गया? तो पावापुरी में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? कौन सा है? तो गुप्त युग में। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? उपयुक्त जो जोड़ी हो जाएगा वो कौन सा युग्म का होगा? तो चेतक लिच्छवी। नेक्स्ट है बुध का जन्म हुआ था। तो बुध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो बुध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो वैशाली थी वह बज्जी की राजधानी थी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। जी का जो चंपारण आंदोलन था जो बिहार आए थे उसमें नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु आए थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी जो स्वतंत्रता सेनानी थी वह किस क्षेत्र से थी? तो वह पटना से थी। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। जो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है वह पाटलिपुत्र का था। सुभद्रा देवी को पेपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्मश्री दिया गया, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका जो संबंध है वह बिहार के मधुबनी जिले से है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए होंगे तो आपको लगा होगा कि हमारा जो एफर्ट है वह एकदम सही है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।